हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे यूपीआई पेमेंट्स के बारे में। तो आजकल हम सब लोग बहुत सारी यूपीआई पेमेंट्स करते हैं एवरीडे, छोटी से अमाउंट्स को लेकर बहुत बहुत बड़े अमाउंट तक। तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो गलती से अगर हमने किसी गलत बंदे को फंड ट्रांसफर कर दिए हैं या हमसे हो गया है, सो क्या वो वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि एक बार चला गया तो अब वो बंदा चाहेगा तो वापस आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा। अगर वो नहीं चाहेगा तो बेसिकली नहीं आएगा। लेकिन उसका सोल्यूशन है यहाँ पे, उसका सोल्यूशन है एनपीसीआई की वेबसाइट पे। एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि हमारे यूपीआई पेमेंट्स को मॉनिटर करती है और हैंडल करती है। तो यूपीआई ने एनपीसीआई ने आपको जो है ऑप्शन दिया है कि अगर आपने गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर दिए हैं, या आपसे हो गए हैं या आपके किसी रिलेटिव से हो गए हैं। मेरे पास भी कुछ कॉल्स आते हैं कि हमने गलती से किसी को पेमेंट कर दिया, वो वापस नहीं दे रहा, हमने बात भी करी है। तो उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि अगर आपसे गलती से किसी से पेमेंट हो गई है, आपको किसी से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। आपको विद इन 3 डेज, ये ध्यान रखिएगा, उसका टाइम पीरियड है विद इन 3 डेज, आपको एनपीसीआई की वेबसाइट पे जाना है और अपनी जो है कंप्लेंट को यहाँ पे रजिस्टर करना है, ताकि आपका पैसा वो वापस आ सके। वो अमाउंट चाहे 10 रुपये हो और चाहे वो लाख रुपए हो। तो क्या उसका प्रोसेस है, आज की वीडियो में उसी पे बात करेंगे। तो देखिए, ये एनपीसीआई की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे मैंने बताया, ये स्टैंड करता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए। तो यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको जाके गेट इन टच पे क्लिक करना है और इस पे यूपीआई कंप्लेंट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। यूपीआई कंप्लेंट पे क्लिक करने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पेज खुल जाएगा, यूपीआई डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको जो है ट्रांजेक्शन पे चले जाना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले पूछेगा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देगा, क्या आपने किसी बंदे को ट्रांसफर करे हैं, पर्सन टू पर्सन है, या आपने किसी मर्चेंट को ट्रांसफर करे हैं, पर्सन टू मर्चेंट है। तो अगर आपने पर्सन को किए तो पर्सन चूज कर लीजिएगा, मर्चेंट को किए तो मर्चेंट चूज कर लीजिएगा। उसके बाद में ये आपसे पूछ रहा है कि इशू क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन जिस इशू की हम बात कर रहे हैं वो है कि इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट। मेरे से गलती से ट्रांसफर हो गया, मेरा इंटेंशन नहीं था उसको ट्रांसफर करने का, बट वो गलती से हो गया मेरे से, मैंने मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, डिजिट गलत डाली, कुछ भी है। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपने अपना इशू को यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है कि मेरा इशू क्या है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखते जाइएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि प्रोवाइड ब्रीफ अबाउट योर इशू। तो यहाँ पे इशू ब्रीफ कर दीजिएगा। देन आपको ट्रांजेक्शन आईडी डाल देनी है, यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल देना है योर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट होगा यहाँ पे आप डाल देना। आपको ऑप्शन दे रहा है सारे, यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल देनी है, यहाँ पे अमाउंट डाल देना है कितना था, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, आपकी ईमेल आईडी और आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर, और जो भी लेटेस्ट आपकी जो भी बैंक स्टेटमेंट होगी जिसमें आपको वो अमाउंट डेबिट दिखा रहा होगा कि ये अमाउंट मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे आपको उसको अपलोड कर देना है। और उसको अपलोड करने के बाद में आपने उसको सबमिट कर देना है, और उसके बाद में ये जो है अपना प्रोसेस करेंगे और आपका अमाउंट जो है रिफंड हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपकी इसकी लिमिट जो है वो जो है मैक्स 3 डेज है। इस इशू को आपको विद इन 3 डेज में रिपोर्ट करना है। आफ्टर 3 डेज ये एंटरटेन नहीं करेंगे। विद इन 3 डेज में आपको जो है इसको रिपोर्ट कर देना है कि ये इशू मेरे साथ हो गया है गलती से। तो आपकी पेमेंट जो है यहाँ से वापस आ जाएगी। आपको किसी से कॉल नहीं करना है, किसी को कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है।